हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 5। हमारे चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे ओवर द सेंचुरीज नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे, नए नए चेंजेस हो रहे थे, सोशल चेंजेस हो रहे थे, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, राइट। बट सोशल चेंजेस वर नॉट सेम एवरीवेयर। बट ये जो सोशल चेंज हो रहे थे ये हर जगह सेम नहीं थे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली। अलग अलग जगह पर वी हैड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज अलग अलग थी, उनके इवॉल्व होने का वे अलग अलग था। इसीलिए जो सोशल चेंजेस थे वो भी हर जगह सिमिलर नहीं थे। इट वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। इन लार्ज पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वर्ना। अब देखो, हमारे सबकॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट में लोग ऑलरेडी वर्ना सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। वर्ना सिस्टम किसने दिया था? दिस वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, द वर्ना सिस्टम। तो मोस्टली हमारे सबकॉन्टिनेंट में जो सोसाइटीज थी दे वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस वर्ना सिस्टम ओनली, ठीक है। बट बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज भी थी हमारे सबकॉन्टिनेंट में जो कि ये जो सोशल अलग अलग रूल्स थे, रिचुअल्स थे, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए थे, इंट्रोड्यूस किए गए थे, निर्धारित किए गए थे, वो लोग ये सारे सोशल रिचुअल्स फॉलो नहीं करते थे, ना ही इन रूल्स को फॉलो करते थे। तो ये जो लोग थे, ये जो अलग अलग सोसाइटीज थी, इनको हम कहते हैं ट्राइबल्स, ठीक है। मेनी सोसाइटीज व्हिच डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड द रिचुअल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, दे वर कॉल्ड एज ट्राइबल्स, ठीक है। ट्राइबल्स का क्या यूनिक था कि वो सारे रिचुअल्स, वो सारे रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे जो कि ब्राह्मण्स ने प्रेस्क्राइब किए थे। द मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स, यानी कि जो मेंबर्स थे सारे ही ट्राइब्स के, वो आपस में यूनाइटेड रहते थे, एक साथ कनेक्टेड रहते थे। वो कंसीडर करते थे एवरीवन टू बी देयर फैमिली, दे लिव लाइक अ फैमिली, और यही बॉन्ड था उनके बीच में व्हिच केप्ट देम टुगेदर। इसके अलावा दे हैड वेरियस थिंग्स जो कि वो करते थे फॉर द लाइवलीहुड, जैसे कि एग्रीकल्चर, इसके अलावा हंटर गैदरर्स, हर्डर्स, और भी अलग अलग काम थे जो कि वो लोग करते थे। इसके अलावा जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, दे कंट्रोल लैंड एंड पेस्चर्स जॉइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स हाउसहोल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। अब क्या होता था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जितनी भी उनके पास लैंड होती थी जिसे वो यूज करते थे फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, या फिर जो भी लैंड जो यूज करते थे वो फॉर पेस्चर्स यानी कि वो जगह जहाँ पर घास वगैरह होती थी, तो जो भी वो एनिमल्स रखते थे, जैसे काव हो गए, गोट हो गए, शीप हो गए, तो ये सारे वहां जाकर वो घास वगैरह खाते थे। तो उसी जगह को हम बोलते थे पेस्चर लैंड, ठीक है। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वही ओन करते थे सारी लैंड और सारी पेस्चर लैंड भी, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ के अलग अलग हाउस होल्ड थे उसमें वो ये सब डिवाइड करते थे। डिवाइड कैसे करते थे? तो उनके थे कुछ अपने रूल्स, और उन बेसिस पर वो ये लैंड जो है वो डिवाइड करते थे बिटवीन वेरियस हाउस होल्ड, ठीक है। यूजुअली दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल, डेजर्ट एंड हार्ड टू रीच प्लेसेस। ये ट्राइबल ग्रुप्स हमें कहाँ देखने को मिलते थे? तो हिल्स पर, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पहुंचना वाज नॉट इजी, वहाँ पर ये लोग रहना पसंद करते थे। इन वेरियस वेज ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। बहुत अलग अलग तरीकों से ये जो ट्राइब्स थी, इन्होंने अपना फ्रीडम भी बचा कर रखा हुआ था, साथ में इनका जो अलग यूनिक कल्चर था उसे भी लोगों ने प्रिजर्व किया हुआ था। मूविंग फॉरवर्ड, हु वर द ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल थे कौन? तो देखो, ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। हमारे सबकॉन्टिनेंट के लगभग हर रीजन में आपको ट्राइबल लोग मिल जाते थे, बिकॉज हर रीजन में फॉरेस्ट वगैरह ये सब चीजें तो होती थी, तो यहाँ पर वो लोग रहा करते थे। कुछ जो इंपॉर्टेंट पावरफुल ट्राइब्स हैं जो कि इस चैप्टर में हमें बताई गई है, लेट्स डिस्कस देम। और ये जो हमारी पावरफुल ट्राइब्स है ये कंट्रोल करती थी बहुत बड़े बड़े टेरिटरीज, लार्ज एरियाज, ठीक है। सो नंबर 1 इज खोखर ट्राइब। इट वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल ट्राइब इन पंजाब ड्यूरिंग 13th एंड 14th सेंचुरी। सो 13th-14th सेंचुरी में ये जो ट्राइब थी ये पंजाब की बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावरफुल ट्राइब थी। इसके अलावा वी हैड गक्कर्स, इनके चीफ थे कमल खान गक्कर, और इनको बना दिया गया था मनसबदार बाय अकबर। मनसबदार क्या होते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जिन भी लोगों के पास कोई मनसब होती थी, यानी कि कोई रैंक होती थी, उन्हें कहा जाता था मनसबदार, ओके। नेक्स्ट, लंगास एल अर्गुन ट्राइब। तो ये क्या थी? ये थी ट्राइब ऑफ मुल्तान एंड सिंध, एंड लेटर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। मुगल्स ने इनको ओवरपावर करके इनको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद वी हैव बलूचिस। दे वर द लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट, एंड दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल क्लैंस, यानी कि बहुत छोटी छोटी फैमिलीज, ग्रुप्स में ये लोग डिवाइडेड थे। और ये ट्राइब कहाँ पर थी? दे वर इन नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट इज चेरो ट्राइब। सो दिस वाज द ट्राइब ऑफ बिहार एंड झारखंड। राजा मानसिंह ने इस ट्राइब पर अटैक किया था और उन्होंने डिफीट किया था चेरोस को इन 1590। राजा मानसिंह कौन थे? तो ये थे फेमस जनरल ऑफ अकबर। मूविंग फॉरवर्ड, मुंदास एंड संताल। तो ये भी एक हमारी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, और ये इन सारी जगहों पर तो प्रेजेंट थी ही, बट इसके अलावा दे आल्सो लिव्ड इन ओडिशा एंड बंगाल। कोलीज वर फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुजरात, Bhils were from western and central India, and Gonds they were found in present day छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कि हमारे चैप्टर में प्रोवाइडेड हैं, और इसीलिए हमने इन सबको ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब आपको कोई भी परेशानी यहाँ नहीं आने वाली। मूविंग फॉरवर्ड, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। देखते हैं कि ये लोग रहते कैसे थे। तो जो नोमैडिक पेस्टरलिस्ट थे वो क्या करते थे? वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर मूव करते थे अपने एनिमल्स के साथ। ये अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे ताकि उनको प्रॉपर फूड मिल पाए। इसके अलावा ये क्या करते थे? कई बार ये लोग जो इनके प्रोडक्ट्स होते थे, जैसे वूल, घी, मिल्क, जो कि इनके एनिमल से मिलता था, उसको ये ले जाते थे इन द सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट
कम्युनिटीज़। वहाँ पर ये इनको एक्सचेंज कर लेते थे अपने प्रोडक्ट्स उनके प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि वहाँ पर इनको ग्रेन्स मिल जाते थे, यूटेंसिल्स वो लोग बनाते थे, क्लॉथ होता था, तो ये अपने प्रोडक्ट्स उन्हें दे देते थे और उनके ले लेते थे इन एक्सचेंज। तो ये लोग ऐसे भी रहते थे। इसके अलावा भी है बंजारास। बंजारास कौन थे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहते थे और इनका जो कारवा होता था उसे कहा जाता था टंडा। ठीक है, अब देखो, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स टू सिटी मार्केट्स। बंजारास का यूज़ करते थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ताकि वो जो ग्रेन्स थे उनको वो मार्केट्स तक पहुंचाते थे। इसके अलावा एम्परर जहांगीर ने भी अपने मेमोइर्स में लिखा है कि जो बंजारास थे वो ग्रेन कैरी करते थे ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड उसे आके फिर वो टाउन्स में बेच देते थे। मेमोइर्स का मतलब क्या होता है? तो इसे आप हिस्टोरिकल अकाउंट या बायोग्राफी की तरह समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह थे, उसमें उन्होंने मेंशन किया था। इसके अलावा दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। जब भी मुगल की आर्मी किसी भी मिलिट्री कैंपेन्स में जाती थी तो उस टाइम पर उनको फूड की रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होती थी, तो ये जो हमारे बंजारास थे ये उनका फूड ट्रांसपोर्ट किया करते थे, फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट बंजारास। नाउ मूविंग ऑन, चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। तो स्मॉल कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन वर्नास। तो देखो, हमारे 4 वर्नास थे जो कि हमें ब्राह्मण्स ने दिए थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, विद टाइम इन वर्नास के अंदर भी अलग अलग कास्ट और जातीज धीरे धीरे एमर्ज हो रही थी। ठीक है, स्पेशलाइज जो आर्टिसंस थे, जैसे कि जो स्मिथ थे, कारपेंटर थे, मेसन्स थे, दे वर आल्सो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण्स। तो जो स्पेशल आर्टिसंस थे उनको भी जो ब्राह्मण्स थे वो एक अलग जाति की तरह कंसीडर कर रहे थे। तो अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास सिर्फ वर्नास थे, बट अब हमारी नई नई स्मॉल स्मॉल जातीज भी धीरे धीरे एमर्ज हो रही थी। जातीज रादर देन वर्ना बिकेम द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। और अब क्या हो गया था, अब जब सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने की बारी आती थी तो लोग किसको प्रेफर करते थे? टू जातीज ओवर वर्नास, यानी कि जाति ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई व्हेन कंपेयर्ड विद वर्नास। अमंग क्षत्रियास न्यू राजपूत क्लैन बिकेम पावरफुल। क्षत्रियास में भी एक नया क्लैन विच वाज राजपूत वो पावरफुल हो गया था इस टाइम तक। इसके अलावा ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स, काफी ही इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पावरफुल ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैड अडॉप्टेड इस्लाम। इन ये जो काफी ट्राइब्स थी हमारे, इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था। कहाँ की ट्राइब्स थी? ये थी पंजाब की, सिंध की एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की। तो ये आपको याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी विल टेक अ क्लोजर लुक। हम थोड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट दिस ट्राइब्स। तो उसमें हम 2 ट्राइब्स डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे द गोथ्स एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द अहोम्स। ठीक है, तो ये जो गोथ्स थे ये रहते थे ऑन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन जिसे कहा जाता था गोंडवाना या फिर अ कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर रहा करते थे और ये क्या करते थे, ये करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पुराने लेक्चर जाके जरूर देखना। ठीक है, लार्ज गोंड ट्राइब वो डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्लास। जो बड़ी बड़ी गोंड ट्राइब होती थी उनको छोटे छोटे अलग अलग क्लैंस में डिवाइड किया जाता था और हर क्लैन का एक राजा या फिर राय होता था जो कि उनको कंट्रोल करते थे या उनके हेड होते थे। अकबरनामा मेंशंस द गोंड किंगडम ऑफ घरा कटंगा विच हैड 70,000 विलेजेस। तो अकबरनामा क्या था, ये किसने लिखा था, ये जल्दी से सबसे पहले कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये हमने बिल्कुल इससे पहले वाले लेक्चर में ही डिस्कस किया है, तो आपको याद होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताना कि अकबरनामा किसने लिखा है एंड व्हाट इज अकबरनामा। ठीक है, इसके अलावा इस अकबरनामा में मेंशन था अबाउट अ गोंड किंगडम ऑफ घरा खटंगा और यहाँ पर कितने विलेजेस थे? 70,000 विलेजेस। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा किंगडम था। ठीक है, बात करें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस किंगडम्स की, तो धीरे धीरे ये जो किंगडम्स थे ये सेंट्रलाइज होते जा रहे थे। जो किंगडम था उसे अलग अलग घर्स में डिवाइड किया जाता था। घर्स को कंट्रोल करता था एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन। इसके अलावा जो घर था उसे फर्दर और भी डिवाइड किया जाता था इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। एक घर में कितने विलेजेस होते थे? 84 विलेजेस का एक यूनिट बनाया जाता था, क्योंकि इसमें 84 विलेजेस होते थे तो इसे कहा जाता था 84। उसके बाद ये जो 84 विलेजेस होते थे 84, इनको फर्दर हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते थे और हर ग्रुप में कितने विलेजेस होते थे? हमारे होते थे 12 विलेजेस और इसे बोलते थे बरहोट्स। तो ये अलग अलग डिवीजन था ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और सारी जो चीजें हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, इसीलिए अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में सबको डिवाइड कर देते थे। याद रखना है 84 विलेजेस को 84 बोलते थे। इनको आगे जाके 12 के ग्रुप में डिवाइड करते थे, उसको बोलते थे बरहोट्स। तो ये आपको याद रखना है। मूविंग फॉरवर्ड, गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। अब वो चाहते थे कि उनको लोग एज राजपूत रिकॉग्नाइज करने लगे। तो ये तो हो गया हमारा अबाउट द गोंड ट्राइब। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द अहोम्स। तो अहोम्स कहाँ से आए थे? तो दे माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम द प्रेजेंट डे म्यांमार इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में ये म्यांमार से आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जो इनिशियली ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम जो लैंडलॉर्ड्स का चला आ रहा था, जब ये लोग आए तो इन्होंने अपनी नई स्टेट बनाई और जो पुराना सिस्टम था उसे इन्होंने सप्रेस कर दिया, उसे धीरे धीरे इन्होंने कंट्रोल कर लिया और ये अपना वाला सिस्टम ले आए। इसके अलावा दे आल्सो फेस्ड मेनी इन्वेजन्स फ्रॉम साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट से इन लोगों के ऊपर काफी सारे इन्वेजन, काफी सारे अटैक्स हुए। होम स्टेट किस पे डिपेंड करती थी? ये डिपेंड करती थी ऑन फोर्स्ड लेबर। सो दोस फोर्स्ड टू वर्क फॉर स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। जो लोग स्टेट के लिए वर्क करते थे उन्हें कहते थे पाइक्स। पाइक्स कौन होते थे? ये होते थे फोर्स्ड लेबरर्स। जो होम स्टेट थी वो वर्क करती थी ऑन फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इन लोगों को हम कहते थे पाइक्स। तो जब भी कोई वॉर होता था तो इस टाइप के जितने भी अडल्ट मेल्स थे वो सारे ही वॉर में पार्टिसिपेट करते थे, और जब कोई वॉर नहीं होता तो तब वो क्या करते थे? तब वो बनाते थे डैम्स, इरिगेशन सिस्टम और ऐसे ही बाकी के सारे इंपॉर्टेंट काम किया करते थे। इसके अलावा अहोम्स ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन।
ओरिजिनली जो अहोम्स है वो किन्हें वर्शिप करते थे, वो वर्शिप करते थे अपने ट्राइबल गॉड्स को। लेकिन जब धीरे धीरे वो यहाँ रहने लगे, विद टाइम वो इन्फ्लुएंस होने लगे, एंड लेटर ऑन वो टेम्पल्स और ब्राह्मण्स को भी जो लैंड है वो ग्रांट करने लगे, उनको लैंड जो है वो फ्री में देने लगे, किन किन को, टेम्पल्स को एंड ब्राह्मण्स को। तो जो उनका बिलीफ था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। इसके अलावा दे यूज्ड टू गिव लैंड टू पोइट्स एंड स्कॉलर्स ऑल्सो, थिएटर वॉज एनकरेज। एंड साथ में इस चैप्टर में हमें बताया गया अबाउट द हिस्टोरिकल वर्क ऑफ अहोम्स, जिसे कहते थे बुरांजिस। इट वॉज रिटन इन अहोम लैंग्वेज और उसके बाद इसे असामीज लैंग्वेज में भी लिखा गया था। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट अहोम्स, एंड इसके साथ हमारे ये पूरा ही चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछना, साथ में कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि लेक्चर कैसा लगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।